हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम क्लॉजेस के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। अच्छा, मैं सिंपल उर्दू में समझाता हूँ कि क्लॉज होता क्या है। देखिए, एक पूरा सेंटेंस होता है और सेंटेंस को अगर आप तोड़ दो तो वो जो टूटा हुआ ऐसा होगा वो क्लॉज होगा। ठीक है, सो क्लॉज इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और इट्स अ सेगमेंट ऑफ अ सेंटेंस। सेगमेंट पार्ट एक ही चीज़ है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अब ही इज़ रनिंग, अगर मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल दूँ तो क्या ये एक क्लॉज होगा? ऑफ कोर्स, ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट स्टिल इट्स मेकिंग अ सेंस, इट्स मेकिंग अ कंप्लीट सेंटेंस विद इट्स मीनिंग इंटैक्ट। ठीक है, उसकी मीनिंग भी इंटैक्ट है। ठीक है, वो निकली नहीं है। अगर मैं आपसे सिर्फ कहता हूँ ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट, सो दैट सेंटेंस इज स्टिल मेकिंग अ सेंस। ठीक है, इसको आप इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हो, जो कि हम पढ़ेंगे अभी। और अगर हम इसको यहाँ तक तोड़ के फिर ये वाले सेंटेंस को पढ़ते हैं ऑन द ग्राउंड, सो इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस बट इट ऑल्सो इट इज़ नॉट अ क्लॉज। ठीक है, इट्स अ सेंटेंस फ्रेगमेंटेशन। ये बेसिकली एक इशू होता है सेंटेंस फ्रेगमेंटेशन का, मतलब जहाँ पे आपका सेंटेंस कंप्लीट ना हो। ठीक है, जो कि आधा अधूरा सेंटेंस होता है, जो कि मेक सेंस नहीं करता, उसको आप कहते हो सेंटेंस फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब एक क्लॉज, अच्छा, एक पार्ट को, एक सेंटेंस के पार्ट को क्लॉज होने के लिए ये ज़रूरी है कि उसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो। ठीक है, एक सब्जेक्ट का होना और एक वर्ब का होना उसी क्लॉज के अंदर लाजमी है। ठीक है, उस क्लॉज को कंप्लीट होने के लिए, अदरवाइज वो क्लॉज नहीं, वो सेंटेंस फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड अ क्लॉज इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ठीक है, एक वर्ब और एक सब्जेक्ट ज़रूरी है। सब्जेक्ट क्या होता है? ही, शी, इट, या जो भी बंदा होता है। ठीक है, दे, देम, दैट्स द सब्जेक्ट। और वर्ब कोई किसी भी एक्शन को हम कहते हैं। अच्छा, अब इंडिपेंडेंट क्लॉज की हम बात कर लेते हैं। अ क्लॉज दैट कैन स्टिल मेक सेंस आफ्टर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सेंटेंस। ठीक है, अब ऐसा क्लॉज, अब आप तो आप कहोगे कि जो है मतलब क्लॉज के लिए ज़रूरी था कि यहाँ पे एक वर्ब और सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन ये भी है, क्लॉज की कंडीशन नहीं है, इंडिपेंडेंट क्लॉज की कंडीशन है कि वो उसको सेपरेट करने के बाद वो स्टिल मेक सेंस कर रहा हो। ठीक है, अब इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे एक होता है आपके पास रिलेटिव क्लॉज, दूसरा होता है आपके पास सबऑर्डिनेटिव क्लॉज। ठीक है, सो हम सिर्फ अभी इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, दे हैव डिलीवर्ड द पिज़्ज़ा। ठीक है, अगर मैं सिर्फ ये वाला पार्ट अलग करता हूँ, ठीक है, उसके बाद आता है बट, जो कि कंजक्शन है। फिर लिखा है कि इट हैज़ नॉट अराइव्ड येट। ठीक है, इट हैज़ नॉट अराइव्ड येट, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दे हैव डिलीवर्ड द पिज़्ज़ा, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जो कि एक कंजक्शन बट से जुड़े हुए हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसको अलग कर दूँ और इसको भी अलग कर दूँ, वर्ड को हटा दूँ, तो क्या ये दो अलग सेंटेंस बन जाएंगे? ऑफ कोर्स ये दो अलग सेंटेंसेस बन जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर मैं इस क्लॉज को सेपरेट करता हूँ उसके सेंटेंस से और ये स्टिल उसकी मीनिंग इंटैक्ट रहती है, तो इसका मतलब कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, अब अ क्लॉज दैट कैन स्टिल, वी हैव ऑलरेडी रीड दिस, सो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है और क्लॉजेस यूजुअली, मतलब क्लॉजेस क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। ठीक है, अब दूसरे सब्जंक्टिव और रिलेटिव क्लॉज भी होते हैं। सब्जंक्टिव में जो है एक ऐसा, इसको हम इंडिपेंडेंट, जैसे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है सब्जंक्टिव क्लॉज। ठीक है, वो दूसरे क्लॉज पे डिपेंड कर रहा होता है अपनी मीनिंग बनाने के लिए या मेक सेंस करने के लिए। सो उसको हम आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।